अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाईजान, ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये ईरानी पेट्रोल लेकर आके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बलूचिस्तान के सरज़मीन रकनी शहर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, एक बड़ा लंबा अरसा हो गया है, आपसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अब नेक्स्ट टाइम व्लॉग अपलोड करूँ। असल तो मेरी ज़्यादा तवज्जो हो गई है, जो मेरा दूसरा मेन चैनल था पाकिस्तान टूरिज़म, उसके ऊपर मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वक्त बहुत कम दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पर रकनी शहर है, बलूचिस्तान का पहला शहर और ज़िला बारखान का ये खूबसूरत सा शहर है। यहाँ के बाज़ार कैसे हैं, यहाँ के लोगों का कल्चर, लाइफस्टाइल कैसा है, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसी के साथ मैंने जाना है मुल्तान के लिए। रास्ते में हम फोर्ट मंडरू को भी एक्सप्लोर करेंगे, सखी सरवर को भी। N70 रोड है, तो रास्ते में एक दो चेक पोस्टें आएंगी, उनसे देखते हैं आर्मी वाले क्या कहते हैं। तो हम वापसी का अपना सफ़र शुरू करते हैं और ये तमाम सफ़र मेरा होगा भाई साहब अपने लाइगर पे। ये मेरा लाइगर खड़ा है, इसके ऊपर मैंने जाना है। और ये रकनी शहर का बाज़ार है, ये यहाँ के कल्चरल जनाब लिबास, ये बुज़ुर्ग बैठे भी हैं, खड़े भी हैं, और ये है इनका मेन बाज़ार। यहाँ से अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाकी की बातें होंगी रास्ते में। तो बस एक काम आपने करना है, और वो ये है कि अगर इस व्लॉग को आप एंड तक नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपको भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं जनाब। ये देख रहे हैं ऊपर खंभों की तारें भाई साहब, यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम काम चलाया जा रहा है। मतलब ये जितनी बड़ी मार्केट है, मुझे पता चला है मैक्सिमम कोई 100-200 शॉप्स ही हैं या 100-200 मीटर लगे हुए हैं जो बिजली का बिल देते हो, वरना इनको जनाब वो मौजे हैं, बिजली के बिलों से आज़ाद हैं। और नॉन कस्टम यहाँ पर हैं गाड़ियाँ, भाई गुज़रने दो यार लाइगर को भी। और पेट्रोल जो है वो भी ईरानी। सेब चेक करें, कोयटा का सेब 100 रुपये का 2.5 किलो। रश देखें। एक और मज़े की बात आपको रखने की बता दूँ, यहाँ पर कोई आपको खातून दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो बड़ी बापर्दा हैं और शरई पर्दा किया जाता है, तो खातून नहीं होती जी यहाँ पे। यहाँ पर आना है। अस्सलाम वालेकुम। ये अंगूर क्या कौन सा है, कहाँ का है? हाँ, पशीन का है। और किस तरह है ये? 300 रुपये किलो पशीन का अंगूर। आज है जुमे का दिन और 3 बजे का वक्त है। मुझे तो पर्सनली यहाँ के लोग बड़े सादा और बड़े मेहमान नवाज लगे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑफिस DSP रकनी, ये यहाँ की NCP गाड़ियाँ हैं। ये वो स्केयर है कि आप बाईपास के थ्रू आगे लोरा लाई वाली साइड पर जा सकते हैं। और मैंने जाना है फोर्ट मंडरू के लिए। ये चेक करें, ये जैसे सामने गाड़ी खड़ी है, NCP गाड़ियाँ हैं ये। और ये है इनका बस अड्डा कह लें, वैगनों वाला अड्डा कह लें, रकनी का। जो पंजाब में ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं, और इसके नीचे से ये है बरसाती इनका दरिया कह लें, नाला कह लें। रकनी शहर से तो मैं बाहर निकल आया हूँ, बट अभी तक मैं बलूचिस्तान के अंदर ही हूँ। ये आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप छोटे छोटे बने हुए,
ये तकरीबन 5 किलोमीटर में ऐसे ही सीधी लाइन जा रही है, ये देख रहे हैं। और इन पर ईरानी पेट्रोल मिलता है। पहले बहुत कम रेट पर मिलता था, मगर आजकल काफ़ी सख्ती है और 295 रुपये में आजकल इसका रेट चल रहा है। ये देखें, इस साइड भी ऐसे लंबी लाइन है और इस साइड पर भी ये चेक करें, ऐसे ही अप टू सोन चले जाओ भाईजान। और आगे आएगा हमारे पास बुआटा। ये भाई साहब फोर्ट मंडू है 12 किलोमीटर यहाँ से, और डेरा गाजी खान 93 किलोमीटर, लाहौर है 543। ये जी पहले ही आ गई चेक पोस्ट, बुआटा चेक पोस्ट। ये है आर्मी की, और अभी तो फ्री हैंड ही है जनाब, नो टेंशन। ये देख लें भाई साहब, हम खुले मैदानों से पहाड़ों की जानिब जा रहे हैं। और ये रकनी जो है बिल्कुल खुला मैदान है, इससे आगे फिर कुल सुलेमान के फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। आई गैस ये है इनका टोल प्लाज़ा। अरे भाई हम कहाँ से गुज़रे हैं, हम इधर से जाएंगे, उधर से तो भाई जगह ही नहीं इन्होंने छोड़ी। आगे रेंजर की है चेक पोस्ट, देखते हैं हमें गुजरने देते हैं या नहीं। पंजाब की तरफ नो टेंशन जी, किसी ने। स्पेशल चेकिंग। अच्छा, इस गाड़ी की तो चेकिंग हो रही है, लेकिन साढ़े लाइगर ने क्या, नो टेंशन जाओ भाई। फाइनली मुझे आर्मी की तरफ से परमिशन मिल गई है एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन के बाद, और यहाँ पर बलूचिस्तान एंड हो रहा है जो रकनी से मैं निकला था। और वो सामने है मेरे पास बुआटा का पॉइंट, जो कि पंजाब में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे खुशामदीद कहेगा। यहाँ पर बलूचिस्तान की बाउंड्री ख़त्म हो रही है और आगे पंजाब की शुरू हो रही है। और ये थी चेक पोस्टें। लोरालाई यहाँ से 187 किलोमीटर, किंगरी 53 और रकनी है 5 किलोमीटर। ये आगे हैं चेक पोस्टें जहाँ से आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एक परमिशन लेनी पड़ती है। सुना है बाइक पर तो इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, लेकिन बड़ी गाड़ियों की बड़ी सख्त किस्म की चेकिंग होती है। तो आगे चलते हैं भाई साहब। बुआटा के चेक पोस्ट पर हम आ चुके हैं। ये पहली है हमारा छोटी सी आबादी, छोटा सा बाज़ार जो पंजाब में दाखिल होते ही खुशामदीद कहता है। और यहाँ पर बाकायदा चेक पोस्टें बनी हुई हैं, जो बड़ी गाड़ियों पे तो बहुत सख्त चेकिंग होती है, छोटे को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। ले जनाब, 5 दरियाओं की सरज़मीन पंजाब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू डीजी खान। तो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हो गया है उसका आगाज़, और कोट सुलेमान की पहाड़ियों की चढ़ाइयों का भी यहीं से हो गया है आगाज़। और ये वही है पहाड़ जिनमें भाई साहब कोयला, गैस और दुनिया का बहुत रेयर यूरेनियम यहाँ से मिलता है, और वो भी बड़ी तादाद में। बस तवज्जो की ज़रूरत है। और बड़े जालिम किस्म के कर्व स्टार्ट हो चुके हैं जनाब। चलो लाइगर जी, हमने अभी पहुंचना है फोर्ट मंडू, और अपने दोस्तों को वो भी दिखाना है कि वो कैसा है। ये देख लें, ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं ये बलूचिस्तान से आ रहे हैं। सब्ज़ी लेकर पंजाब वालों के लिए। और ये बस सामने जो जा रही है ये भी कोयटा से आ रही है और मुल्तान जा रही है। ये भाई कुछ गैलन लेकर जा रहे हैं बाइक पर, इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ये गैलन में क्या लेकर जा रहे हैं? पानी है, पानी है, पेट्रोल है, पेट्रोल है। अच्छा, हमारे इलाके में पानी की बहुत किल्लत है। पानी बड़ा महंगा मिलता है ना वहाँ से। अच्छा, ये ईरानी पेट्रोल लेकर आके जा रहे हैं। सही है, सही है, चलें यार ये आने सही देते हैं।
ना आजे आजे। भाई साहब ये देख रहे हैं इन बच्चों के हालात, ये गेलन इनके पीछे बंधे हुए हैं और ये पानी लेकर जा रहे हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा मसला, बड़ी परेशानी यही पानी है। पानी जनाब, पानी। फोर्ट मंडू के स्टॉप पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये भाई साहब इनका ये एक छोटा सा बस अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप आ सकते हैं, वो यहाँ पर आपको उतारेंगे और इससे आगे फिर लोकल गाड़ी आपको वो ऊपर है इसका हिल टॉप, वहाँ पर लेकर जाएंगे। ये भाई साहब ये हम टर्न हो गए, N70 को हमने खैराबाद कहकर हिल टॉप वाली साइड पर हम जाएंगे। यहाँ पर ये बसों के हालात देखें, ऊपर लोग ही लोग। अल्लाह पर यार ऐसा जुल्म तो ना करो ना। फोर्ट मंडू में जाने से पहले आपको ये बाज़ार खुश आमदीद कहेगा, जो बहुत सारे टूरिस्ट इसको मिस कर देते हैं। यहाँ पर आपको फोर्ट मंडू का एंशिएंट टाइम का कल्चर, खाना और वो चीज़ें दिखाई देंगी। भाई साहब फोर्ट मंडू की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वो ऊपर मुझे हिल टॉप पे जाना है। और रखनी में जो मौसम था ना, थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा था, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और नीचे वो आबादी है जहाँ से मैं आया हूँ। फोर्ट मंडू के बाज़ार में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोयटा के घर में हाय 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 अरसा ड्राई फ्रूट के ढाबे शाबे बने हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी आपको ये एक ऐसा पॉइंट है फोर्ट मंडू दोस्तों, जो सिंधी, पंजाबी, बलोची और हमारे पठान भाइयों के लिए ये एक संगम पॉइंट है। यहाँ पर हर कबीले के लोग आते हैं और जिनसे बड़ा प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। और बस एक चीज़ की कमी है, और वो है कि यहाँ पर उस लेवल के इंतज़ामात नहीं हैं जिस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हिल टॉप ऐसा ठंडा ठंडा माहौल देता है कि नज़दीक और कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब अगले आपको ठंडा इंजॉय करनी है, क्लाउड इंजॉय करने हैं तो आपको मर ही जाना होगा। सिंध में फिर देख लें वो कराची तक क्या हालात हैं, बलूचिस्तान में देख लें कोयटा तक। तो भाई ये बहुत सारे एरिए को कवर कर रहा है। बाज़ार से निकलकर हम बिल्कुल एक साइड पर आ गए हैं जहाँ पर ये गिनती के चंद होटल बने हुए हैं। और वो आगे एक होटल मुझे दिखाई दे रहा है, पार्क व्यू। यहाँ पर पहले भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, वहाँ ट्राई करते हैं रूम लेने की। तो प्लान ये है कि आज नाइट स्टे यहीं पर करूँ ठंडे ठंडे मौसम में। तो कल आपको लेके चलूँगा स्टील पुल और फिर मुल्तान की गर्मी में, और रास्ते में स्टील पुलों के साथ इंडस रिवर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी तो भाई साहब रूम तो मुझे किराया मिल 112 नंबर है कमरा। और थोड़ा साइड पर हो जाओ बेटे। और 2000 रुपये में मुझे रूम मिला है जनाब। तो आज इस ठंडे ठंडे कूल मौसम को करते हैं एंजॉय, कल फिर मुलाकात करेंगे। जी तो भाई साहब हम अलविदा करने लगे हैं फोर्ट मंडू को। और मुल्तानी होटल डैमेज झील रोड पर हमें पराठे अच्छे मिल गए, हल्का फुल्का नाश्ता किया। भाई साहब एक चीज़ आई है, ये फोर्ट मंडू हिल टॉप से मैं नीचे ही उतर रहा था और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पैटर्न कैसा है ये मुझे देखने का मौका मिला है। मैंने कहा आपसे भी दिखाऊं। ये देखें, ये एक वॉल बनाई जा रही है, पत्थर दोनों इतराफ से लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और बीच में ये जो हिस्सा है ये छोटे पत्थर बारीक जो है ना वो बीच में डाले जा रहे हैं। साथ सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको मजबूत बनाने के लिए। ये देख लें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पैटर्न। तो ईंटें नहीं यहाँ पर होती भाई, यही पत्थरे जो है ना यही पत्थर रख के और काम चलाया जाता है। तो ये यहाँ पर मिस्त्री साहब हैं जो इसको बना रहे हैं। ये देखें भाई साहब, एशिया के दूसरे बड़े स्टील पुलों पर हम आपको
खुशामदीद कहते हैं। और इसकी एक खूबसूरत सी कहानी भी है और ख़ूबसूरत से नज़ारे, जो मैं आपको कहानी भी सुनाता हूँ और ड्रोन की मदद से इसके नज़ारे भी हम कैप्चर करेंगे। कोह सुलेमान के पहाड़ भाई क्या खूबसूरत हैं, और हम मुसलसल डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये एक्चुअली पहाड़ तो सारे ड्राई हैं, मगर आजकल है मौसम बहार, इस दौरान बारिशें वगैरह होती रहती हैं, तो ये सारे हरे भरे जैसे नॉर्दर्न एरिया के होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और अभी सखी सरवर है यहाँ से 38 किलोमीटर। जी तो भाई साहब, अब जहाँ मैं पहुँच आया हूँ, ये नज़ारा किसी जापान या यूरोप का नहीं, बल्कि ये है पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया के दूसरे बड़े स्टील पुल। आइए आपको दिखाता हूँ, हवा में लहराते ये हैं स्टील पुल। चेक करें, ये ऐसे कर्व लेते, वो देखिए गाड़ी है जैसे आ रही है हवा में लहराती भाई। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये देखें, ये जो पहाड़ हैं इनको काट कर नहीं बल्कि इनसे साइड पर ये बनाया गया। एक्चुअली सीन ये था कि ये जो स्टील पुल हैं ये जो ट्रैक है ये पंजाब और बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है। और आए रोज़, क्योंकि ये बड़ा मेन ट्रेड का रास्ता था, N70 ये है, और आए रोज़ यहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती थी। तो हमारी हुकूमत ने 2017 में ये एक एफ़र्ट की, हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर और जापान के भी इंजीनियर ने मिल की, ये उनकी कोशिश थी और उन्होंने ये जनाब स्टील पुल बनाए। इनकी जो तादाद है भाई साहब, इनकी 8 स्टील पुलों की ये तादाद है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हवा में लहराते ये स्टील पुल, जिनकी टोटल अगर लंबाई की बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर है। राखी गाज इस प्रोजेक्ट का नाम है। और जापानी जो हमारे भाई हैं उनका ये कहना है कि 75 साल तक इनकी लाइफ टाइम की उन्होंने गारंटी दी है। लेकिन साथ में कहा है कि अगर आप इसकी केयर करेंगे तो इनकी ज़िंदगी बढ़ सकती है, 100 साल तक इनकी जा सकती है इनका लाइफ टाइम। तो इससे आसान रास्ता भी बहुत हो गया है, वरना तो पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ना था बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब इनके साथ ये हुआ है, जो भारी भरकम ट्रक हैं भैया 40-50 की स्पीड में इनके ऊपर से गुज़र रहे होते हैं हवा में लहराते हुए। तो क्या खूबसूरत है। इसके कुछ ड्रोन शॉट मैंने लिए हैं, वो भी आप मुलाहिज़ा करें। और देन जनाब फिर निकलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? रहमत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गुलाम अली। हाजी गुलाम अली। और आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। इस जगह का क्या नाम है जहाँ पर हम रुके हैं? गिरदो। गिरदो? या। अच्छा, यहाँ पर ऐसी क्या खास बात है गिरदो में? इस खाली पहाड़ है। अच्छा, खास बात वही है जो पानी का यहाँ बहुत तंगी है। अच्छा बात यही है इसका। जी तो भाई साहब, हम पहाड़ी एरिए से तो बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ पर खुले मैदान वाला वाइब आ रही है और जो मौसम है वो भी मुकम्मल तब्दील हो गया है। जो वहाँ पर ठंडी हवा थी और बिल्कुल ठंडा माहौल था वो ख़त्म हो गया है। अब गर्मी का एहसास शुरू हो गया है। ये भाई साहब, ट्रकों की इतनी बड़ी लाइन क्यों है? ये सारे ट्रक आ रहे तो हैं बलूचिस्तान से। ब्रेक लगा ले। चलो, ओहो, कहाँ फंस रहा हूँ मैं। ये तो भाई साहब, ये ले भाई, तेरे से तो मुझे दूर से डर लगना शुरू हो गया था। नॉन स्टॉप भाई, क्या वजह क्या है यार? आखिर इन बेचारों का क्या कसूर है जो इनको आगे रोड बंद है, कुछ सिक्योरिटी इशू है, क्या है?
ये तो खैर आगे पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये सारे ट्रक जो रुके खड़े हैं ये बलूचिस्तान से आ रहे हैं। वो है हमारे सिक्योरिटी के जवान खड़े और ये है चेक पोस्ट और यहाँ पर हो रही है चेकिंग। देख रहे हैं, इस वजह से एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब ये आ रही हैं बलूचिस्तान से और आगे दाखिल हो चुकी हैं ये पंजाब में। तो बहरहाल यार इसका या तो ज़्यादा अमला होना चाहिए कि इन्हें ज़्यादा देर रुकने ना पड़े। जी तो भाई साहब एक अजीम रूहानी पेशवा हज़रत सखी सरवर के स्टॉप पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ से अब पता करते हैं कि कौन सा रास्ता है जो उनके शराइन की तरफ जाता है। ये दरबार की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? ये वाला? क्यों? और ये है इसका फ्रंट जो कि मल्टी कलर में इसको बनाया गया और काफ़ी खूबसूरत है। ये है दाखिली इसका दरवाज़ा। ये सर हम सुभान अल्लाह क्या सुकून है यार। अंदर दाखिल होते ही दोस्तों इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है ये मस्जिद वाला हिस्सा जहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है, और दूसरा है ये यहाँ पर दरगाह बनी हुई, यहाँ पर दरबार है और जहाँ उनका जस्ते खाकी पड़ा है। और उसके बाद ये है सेहन, और सेहन के साथ एक देग आगे पड़ी है। जी तो भाई साहब जहाँ से हम इंटर हुए थे वहीं से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। ये सामने N70 रोड है और ये जनाब हम मुल्तान की जानिब स्विच हो गए और आई गैस 120-30 किलोमीटर आगे मुल्तान रह गया होगा। फिलहाल तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है और भूख से है बुरा हाल जनाब, भूख लगती है। और पहले मैंने लाला वाली सरकार इसी के साथ होटल है लख दाता के नाम से, वहाँ से खाना खाया था। और अभी यहाँ फैमिली हॉल स्पेशली बना हुआ है। फुल ट्रक के ट्रक हैं यार, और क्या आर्ट है पर चेक करें। चलें जनाब यहाँ पे लगाते हैं। ये अभी भाई साहब मैंने लाख दाता होटल से मैंने खाना खाया, और दूसरा होटल है पीर लाला वाला होटल हबीबाबाद सखी सरवर। ये है यहाँ पर होटल। इन दोनों होटल्स का सिटिंग अरेंज बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली हॉल ज़बरदस्त हैं, अच्छा खाना है। लेकिन एक इशू है सारे ट्रैक पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो चाहे पेट्रोल पंप हों और चाहे होटल्स हों, वाशरूम इंतहाई नाकिस, बहुत गंदे तरीन हालात।
जी तो भाई साहब, पंजाब के पहले शहर, पहले डिस्ट्रिक्ट और आखिरी डिस्ट्रिक्ट भी डेरा गाजी खान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसकी एक ख़ूबसूरत सी कहानी है जो जुड़ी है दरियाए सिंध के साथ, वो मैं जाकर आपको दरियाए सिंध पर ही दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो ये डॉट चौक है और ये उसका स्क्वायर बना हुआ है, और इसकी ख़ास बात यही है कि भाई साहब यहीं से रास्ता एक निकलता है राजनपुर और कश्मीर साइड पर। कश्मीर मतलब समझ तो गए होंगे कि कच्चे का इलाका, मोस्ट डेंजरस ट्रैक। ये भाई साहब ये स्क्वायर देख रहे हैं, इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत स्क्वायर है, और ऊपर एक एरोप्लेन बना हुआ है और इसको कहते हैं पाकिस्तान चौक। इसकी ख़ास बात यह है कि N55 और N70 यहाँ पर आकर मिलते हैं। और मेरी ये जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं, एक साइड है ये KP के जाता और सामने है सिंध वाली साइड पर जाता रोड, और दूसरा है N70 जहाँ से मैं बलूचिस्तान वाली साइड से आ रहा हूँ, और सीधा आगे ये पंजाब, मतलब ये पंजाब, बलूचिस्तान, KP के और सिंध चारों सूबों को यहीं से ट्रैक निकलता है। कुछ इसके मैंने ड्रोन शॉट लिए हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जब मैं जा रहा था उस वक्त मैंने ये लिए थे, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। गुज़र जाएं सर। चला जनाब। जी तो भाई साहब, मैंने आपको कहा था कि डेरा गाजी खान जैसे ही हम शहर से बाहर निकलेंगे तो दरियाए सिंध के किनारे पर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। डेरा गाजी खान जो मैंने अभी शहर क्रॉस किया है, ये इसका असल शहर नहीं है। हुआ क्या था, 15वीं सदी बलोच सरदार थे हाजी ग़ुलाम मीरानी साहब, जिनके थे 3 बेटे। इनमें से एक बेटे का नाम था डेरा गाजी खान, दूसरे बेटे का नाम था डेरा इस्माइल खान, और तीसरे बेटे का नाम था फ़तेहपुर, जो कि डेरा गाजी खान के साथ ही है। तो इन 3 भाइयों के नाम पर मीरानी साहब ने ये शहर आबाद किए, और ये जो शहर डेरा गाजी खान है ये बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे पर ही आबाद था। 1908 में यहाँ पर एक होलनाक सैलाब आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा शहर ही ख़त्म हो गया। 1908 के बाद ये जो डेरा गाजी खान का मौजूदा शहर है, इसको नए सिरे से प्लान करके तामीर किया गया, जिस शहर से मैं अभी गुज़रा हूँ। और ये है वही जनाब दरियाए सिंध जिसके पास मैं खड़ा हूँ, जिसके किनारे पर वो शहर आबाद था जो कि ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। और आजकल आप सुन रहे होंगे कि दरियाए सिंध में काफ़ी पानी आ चुका है, और ये जहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान की हदूद में, वो हिस्सा भी गुल्लक मैंने देखा हुआ है। ये भाई साहब है इसकी दूसरी साइड, और यहाँ पर भी आप देखें, इसका बेड देखें, एरिया देखें यार, ये कहाँ तक पानी पानी। ये है दरियाए सिंध। हम तो दरियाए चनाब की सुन रहे हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़, इतना पानी आ रहा है इतना। तो भाई दरियाए सिंध जो है ना, इसने पता ही नहीं लगने दिया, और इसमें बहुत स्पीड में और बड़ा तेज़, बड़ा ऊंचा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है इसका। देखना यहाँ पर देखें, फ्यूल काफ़ी कम हो गया है, रिजर्व लगा हुआ है तो क्यों पेट्रोल धुआएँ। 335 रुपये लीटर है। जी तो भाई साहब, दरियाए चनाब पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस टाइम ये व्यू ना मुझे मज़ा आ रहा है और ना यकीनन आपको आ रहा होगा। ये साथ ही है दरियाए चनाब, मुझे नहीं पता दरिया कितना बह रहा है। और आपके लिए एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मैंने एक ड्रोन शॉट इसका लिया था डे टाइम में, वो आपको दिखा देता हूँ कि जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ये जगह कैसी है। तो ड्रोन शॉट में आप मुलाजा करें। और ये जो दरियाए चनाब है और दरियाए सिंध जो मैंने गाज़ी घाट के पास दिखाया था, ये दोनों दरिया
आगे जाके उच्च शरीफ का मकाम आता है जहाँ पर दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज ये जनाब दोनों मिलते हैं और दरियाए सिंध के अंदर शामिल होते हैं। और फिर दरियाए सिंध आगे बहता है सिंध की जानिब और फिर जाके कराची में किटी बंदर के पास जाके समंदर में तबाह हो जाता है। स्टॉप, आगे पुलिस वाले हमारे प्यारे भाई बैठे हैं टार्चें जला के। चलो जनाब, लाइगर को तो फ्री हैंड है। पाँच 5000 साल पुराने शहर मुल्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये है भाई साहब मुल्तान का कैंट जहाँ पर अब मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा, इसके ऊपर आप देखेंगे तो घर बना हुआ हिंदू और सिखों के टाइम का, लकड़ी से बना हुआ है। और कल 4 बजे जो मेरा सफ़र रकनी से शुरू हुआ था वो फाइनली जनाब आज मेरा होम सिटी मुल्तान में रात को 10 बजे इख्तिताम हुआ, जिसकी वजह बुनियादी ये थी कि रात तो मैंने फोर्ट मंडू में स्टे किया और दिन को मैं 10 बजे वहाँ से निकला। कुछ शॉट मैंने वहाँ से लेने थे और इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। दैन मुझे सखी सरवर जो है दरबार, उसके ऊपर मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया जिसके ऊपर मेरा 3 से 4 घंटे मेरे वहाँ पे लग गए। और ये भी अच्छा खासा सफ़र था, फोर्ट मंडू से लेकर यहाँ तक भी 200 किलोमीटर लगभग सफ़र था। तो जो दोस्त इस रास्ते पे, एक तो रकनी के बारे में कहूँगा कि फ़ैमिली के साथ आप मत जाएं, वैसे भी आप अवॉइड करें। मुझे आपको ये दिखाना था और बड़ी काफ़ी सारी सिक्योरिटी वालों से मैं रिक्वेस्ट करके गया हूँ और काफ़ी सारे लोकल भी थे मेरी हेल्प करने के लिए, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि वो वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क है तो आप अवॉइड करें। बाकी फोर्ट मंडू तक सेफली आप जा सकते हैं। रोड कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है और आजकल फोर्ट मंडू का मौसम बहुत प्यारा है। मतलब अगर आपने अच्छा मौसम एंजॉय करने के लिए मरी जाना है तो या नारायण का गान, तो उससे बहुत इजी एक्सेस में बहुत कम पैसों में आप इस पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे वक्तन फ़वक्तन टाइम मिला इसके ऊपर व्लॉग बनाने का, लेकिन मेरी ज़्यादा तवज्जो जो पुराना चैनल है पाकिस्तान टूरिज़म उसके ऊपर है। आप रेगुलर अगर मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो आप पुराने चैनल पाकिस्तान टूरिज़म को भी सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं इसको एंड करता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।